हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है। कार्तिक गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकारी का है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 मुद्राएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनके बारे में एक और कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया गया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नौमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है। माँ कात्यायनी का प्रिय फूल लाल रंग का है। इस वजह से आप पूजा में माँ को लाल रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे माँ कात्यायनी आप पर प्रसन्न होंगी और सदैव अपनी कृपा बनाकर रखेंगी। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। पुष्प अर्पित करें। रोली व कुमकुम लगाएं। 5 प्रकार के फल और मिष्ठान अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग जरूर लगाएं। माँ कात्यायनी की आरती करें। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।